इलेक्ट्रॉनिक्स second year. Today I am continuing again the same. पता लग जाए तो बच्चों लास्ट जो स्टार्ट किया था वो ये स्टार्ट किया था मैंने आपको क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था कि जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी वो क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है और आपकी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। अब जो है इसके नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो जरा सुनिए। अब हम फेजर रिप्रेजेंटेशन देखते अब जो हम बता रही हूँ मैं आपको फेजर रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। तो अब जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको फेजर रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, ठीक है। देखिए बुक का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। देखिए अभी जैसे हमें पता है हम ऐसा हाँ वो अभी मेरे सारी कहानी दी होगी। अब जैसे हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसी कोशिश करते हैं जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है हम हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि जो आपका जो ऑल्टरनेटर है ऑल्टरनेटर से हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी साइन वेव मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारा ऑल्टरनेटर है मतलब जो 1 2 नहीं है फिर 3 फिर 4 दैट मीन्स आई जस्ट वांट टू से कि जो ऑल्टरनेटर्स हैं ऑल्टरनेटर से we always achieved what we always achieve the sine wave form ऑल्टरनेटर से हम ये चाहते हैं we can get the current and voltage in the form of साइन, ठीक है। मतलब हम ये चाहते हैं हमारी जो है हमेशा कोशिश ये रहती है कि हमारा जो ऑल्टरनेटर से हम हमारी जो वोल्टेज और करंट आए वो हमेशा हमारी साइन वेव की फॉर्म में आए। समझ आ रही है बात में क्या कह रही हूँ? साइन वेव की फॉर्म में आए। और दूसरी अगर इन द अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ तो हम हमेशा ये इमेजिन करके चलते हैं कि ऑल्टरनेटर हमें मतलब एकदम मैंने ये कहा कि एकदम हमेशा ये चाहते हैं कि जो ऑल्टरनेटर है उस ऑल्टरनेटर से जैसे मैंने आपको ये बताया ठीक है ऑल्टरनेटर 1 है तो 2 नहीं है तो 3 आ गया, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर से पहले चीज तो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि उससे करंट और वोल्टेज हमेशा हमें साइन वेव के फॉर्म में मिले, या मैं इसको दूसरे वर्ड्स में इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि जो आपका ऑल्टरनेटर है वो हमेशा साइन वेव वोल्टेज और करंट को क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बच्चे। क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा।
इसीलिए हम जब भी तात्क्षणिक मानों को यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के इक्वेशन जैसे E इज इक्वल्स टू, जैसे जब भी हम, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ऑल्टरनेटिंग के लिए, जैसे हमें मुझे पता है कि एक तो फुल वैल्यू हो गई, मैंने क्या था किसी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी निश्चित समय पे, जो मैंने कहा कि 0 से 5 सेकेंड तक मैंने करंट और वोल्टेज देखी, लेकिन अगर ये तो टोटल वैल्यू होगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 सेकेंड पे देख के बताओ कि कितनी वोल्टेज या करंट वहाँ प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन के किसी पर्टिकुलर टाइम का वैल्यू को, करंट और वोल्टेज की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, वैल्यूज कौन सी है, करंट एंड वोल्टेज। क्या है बच्चे, करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। अब यानी आपकी इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उसको हम दिखाते हैं, जैसे मैंने वोल्टेज को दिखाना, आप स्मॉल v से भी दिखा सकते हो या स्मॉल e से भी दिखा सकते हो। इसी तरह आप करंट को दिखा सकते हो स्मॉल i से। और इसकी जो वैल्यू है वो हम हमेशा, मैंने कहा ना कि ऑल्टरनेटर से जो हमें जो भी करंट या वोल्टेज मिलती है वो हमेशा साइन वेव की फॉर्म में होनी चाहिए। तो उसका रीज़न यही है कि हम हमेशा क्या करेंगे, जैसे ये तो ई की वैल्यू है, अब ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ई की वैसे वैल्यू नहीं होगी, ई इज इक्वल्स टू ई एम, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ई इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा। ओमेगा टी को आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, तो ओमेगा टी तो जैसे मैंने आपको ये बताया इसके अंदर कि जो जैसे इक्वेशन बता रही हूँ मैं, E इज इक्वल्स टू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा, जैसे आपने किया भी होगा, ये पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, एंगुलर वेलोसिटी स्पेसिफिक टाइम में हाउ मच एंगल इज टेकिंग, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो करंट की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, दैट इज आई एम साइन ओमेगा